नमस्कार बच्चों। आज हम समय की एक रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं, प्राचीन भारत की ओर। वो भारत जो हजारों साल पहले अस्तित्व में था, जहाँ पहली सभ्यताएं बसी, महान ग्रंथ लिखे गए, खोजें हुई और जहाँ से पूरी दुनिया ने ज्ञान पाया। और तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के। इस प्राचीन भारत की ओर चलते हैं हम। तो हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पहले थी। यहाँ के लोग पक्के घर बनाते थे, सड़कों का ग्रिड सिस्टम था, बिल्कुल आज के शहरों के जैसे। दुनिया की सबसे पहली ड्रेन सिस्टम यही थी। और दुनिया का सबसे पहला ड्रेन सिस्टम तो यही थी, ये सब जानते हैं लगभग। उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इसके प्रमुख शहर थे। तो बच्चों सोचो, इतने साल पहले इतने विकसित शहर, इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने समझदार और वैज्ञानिक सोच वाले थे, है ना। इसके बाद आता है आपका वैदिक काल। फिर हम बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। इसके बाद वैदिक काल आता है। इस समय वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण जैसी महान रचनाएं हुई। समाज में लोग शिक्षा, संस्कृत, साहित्य और संगीत को बहुत महत्व देते थे। और शिक्षा की प्रणाली गुरुकुल प्रणाली थी। प्राकृतिक के बीच बच्चे पढ़ते थे, जैसे पेड़ों के नीचे बच्चे का पढ़ना, गुरुवाणी यानी कि जो गुरु बोलते हैं उसको सुनना, ऐसी शिक्षा थी। उसके बाद ये वे समय था जब भारत में ज्ञान और अध्यात्म की नींव रखी गई, है ना। उसके बाद आता है महाजनपद और मगध। धीरे धीरे छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। और बात करें अगर मगध साम्राज्य की, तो इसकी राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र थी। यहीं से भारतीय राजनीति, सैन्य शक्ति और प्रशासन को मजबूती मिली। यह काल भारत के राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था, है ना। फिर उसके बाद आता है अपना ये मौर्य साम्राज्य। तो ये समझ जाओ, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। चाणक्य की नीतियों से एक मजबूत शासन की स्थापना की। और उसके बाद फिर आते हैं अशोक महान, है ना। तो कलिंग के युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने नैतिक मूल्यों, दया और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। और शिलालेख आज भी भारत के कोने कोने में मिलते हैं उनके। अशोक को विश्व के महानतम सम्राटों में गिना जाता है, जैसे कि आप सब जानते होंगे। उसके बाद फिर आता है गुप्त साम्राज्य, है ना। गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस समय आर्यभट्ट ने शून्य की का सिद्धांत दिया, दशमलव प्रणाली विकसित हुई। आर्यो आर्य आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, कला, साहित्य, सबका स्वर्ण काल था ये। इसीलिए इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसे महान नाटक लिखे इस काल में। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर यहाँ पे टेक्सटाइल और नालंदा यानी कि शिक्षा और विश्वविद्यालय, ये सब आते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा अद्भुत स्तर था। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय आता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और नहीं, एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आज भी दुनिया के बड़े
विद्यालय में इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है। अब जैसे कि मैं आपको इतना सब पढ़ा दी हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत शॉर्ट है, तो अगर आप इसे बहुत ब्रीफ में चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मैं और मेहनत करूँगी और इसे बेहतर करूँगी। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाएंगे तो शायद मैं और अच्छा कर पाऊँ। अगर आप लोग ये करेंगे तो मैं और बेहतर कर लूँगी। उसके बाद फिर आता है प्राचीन भारत की खोज और योगदान, यानी कि यहाँ पे आपका ये हर्षवर्धन आता है और उसके बाद फिर आप यहाँ पे भारत ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद प्राचीन भारत ख़त्म होता है, इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत की खोजें और योगदान। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, शून्य दिया, दशमलव प्रणाली दी और योग और आयुर्वेद दिए, चिकित्सा दिए, और खगोल विज्ञान, कपड़ा उद्योग, धातु ज्ञान, जहाज निर्माण। भारत ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का वैश्विक केंद्र था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कुछ कम नहीं है। जैसे कि इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँ अपने टीचिंग स्किल को और बेहतर कर पाऊँ और आप लोगों की भी मदद हो सके यूपीएससी में, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होता है। तो बच्चों, यह था हमारा प्राचीन भारत, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि दुनिया को रोशनी देने वाला युग था। हमारे पूर्वज ने हमें जो ज्ञान विज्ञान और संस्कृति दी, उसे हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको प्राचीन भारत की यह यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।